अच्छा है अपने आत्मा। ये स्पष्ट हो गया कि जो ज्ञान हमारा सूक्ष्म वेद इन सब का एक सबको जांचने का पैमाना है सूक्ष्म वेद। और सूक्ष्म वेद आज तक कोई जाना नहीं इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको गिनाता है। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले थे, उनको छोड़कर, और उसके बाद इस दास के अतिरिक्त इन गूढ़ रहस्यों को जानने वाला इस पृथ्वी पर नहीं था। और उनको हिदायत थी कि अभी इनको और उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी कि अभी ये सार्वजनिक ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान और सार नाम को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये काल के सारे पंथ ना मिटे तब तक इसको छुपा के रखना। और बिचली पीढ़ी, यदि ये पहले सार्वजनिक हो गया तो मेरा दास आवेगा, वो कैसे भिन्नता बताएगा। तो सभी महापुरुषों को, नानक साहिब जी को भी यही कह दिया था कि इसको, इस मंत्र को भी किसी को मत बताना। अब ये तो स्पष्ट हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि सूक्ष्म वेद वो तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32, इसको भी थोड़ा निर्णय करेंगे आज इसका। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें क्या लिखा है? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। यो ब्रह्मणे मुखे यहाँ गड़बड़ कर रखी इन्होंने अनुवाद में। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इन्होंने अनुवाद कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के, यानी ये पहले जो बताए हैं 25 से लेकर, ये 25 से लेकर 30 तक का जो ज्ञान पहले बताया इसने, ये चौथे अध्याय का चौथा अध्याय और 25वें श्लोक से ने शुरू किया है कि दूसरे अपने माने कुछ दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान बलि भारती अनुष्ठान किया करते हैं। कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म अग्नि, ये परब्रह्म नहीं, ब्रह्म की पूजा करते हैं। और कुछ आत्म यानी अपने आत्मचिंतन ही करते रहते हैं। और कुछ कान आदि इंद्रियों को रोक राख के संयम करके हठ योग करते हैं, कुछ हवन किया करते हैं, कुछ वैसे ही का सब शरीर में शब्द सुनते रहते हैं। और 27 में फिर कहा है कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग में अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कुछ ऐसे कहते हैं कि बस आंख बंद करके बैठ जा और सांस बाहर आओ उस पर ध्यान रख, अंदर जाओ उस पर ध्यान रख। ये उनकी साधना है। सांस पर ना ध्यान करेगा तब विवाह जा रहा है। सांस को तो सिमरण करना है उस मंत्र के साथ। तो यहाँ देखो
28 में क्या कहा है कि कुछ कई प्रकार के द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, जैसे भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, कुछ तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं, और कुछ योग करते हैं, केवल योग अभ्यास। जैसे कुछ ये देखो टीवी का ऊपर न पैर कर लिए, तले न सर घनी देर तक खड़े रहे, कोई पेट न घुमा घुमा कति इससे काम लागे रहे, कुछ इससे भक्ति समझते हैं। अब आगे देखो चौथे अध्याय में हम 28वां पढ़ रहे हैं। यहाँ से योग रूप करते हैं, और कुछ अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। कुछ तो अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना, सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना, इस तरह की ये जो करते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं। और कुछ स्वाध्याय करते हैं, गीता का पाठ कर लिया, वेदों के कुछ मंत्र पढ़ लिए, जप जी का जाप कर लिया। कहती सभी के सभी अपने और दूसरे कितने योगी जन अपान प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी प्राण ये योगिक क्रिया करते हैं प्राणायाम आदि करके, और अपने आप को रिलैक्स महसूस कराते हैं, बस यही भक्ति है। तो ये प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और अन्य कितने ही नियमित आहार यानी अल्पाहार करते हैं, एक बार खाना खा लिया, सारा दिन में एक रोटी या केवल दूध पी लिया। प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यानी सांस मद को देखते रहते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सभी जो क्रिया कर रहे हैं, ये अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, इसलिए कर रहे हैं। जब इनको पता चल जाएगा तो डरे ढोरे हो तो कौन करेगा इनको। कोई भी जो साधना कर रहा है उसको सही मान रहा है तभी तो कर रहा है। अब आपको पता चला, आपने त्याग दी तुरंत, नहीं तो पहले आप इसी ने फाइनल मान रहे थे, जो जैसी भी साधना कर रहे थे। इसका ये अर्थ है। अब 32वें श्लोक पर आते हैं हम, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर 32। इसमें कहा है कि इस प्रकार, इनका अनुवाद पढ़ते हैं, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, ये लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुख माने मुख कमल से जो बोलता है, ब्रह्मणे माने क्या है ये दिखा। अपना आत्मा गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, किसी को भी कख पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का, और बने बैठे थे महर्षि मुंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य। अपना जीवन नाश किया, हमारे पूर्वज डबो दिए, भूत बनवा दिए। अब देखो ज्ञान हम सुन, ये दास बताएगा आपको ज्ञान, देखिएगा। अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता और 23वें श्लोक में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ तिर्विध ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23 नंबर इसमें अनुवाद सही किया इन्होंने। ओम ओम तत् तत् सत सत, तत् और सत का इन सपने में बिना पता लग गए। अब ये गूढ़ रहस्य हैं। आज का जो सत्संग है विशेष होगा आपके लिए। ये ओम तत् सत ये 3 मंत्र हैं। किसके, ये देखिए इन्हीं के शब्दों में। ऐसे ये त्रिविध है, 3 प्रकार का। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तो ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब देखिए, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा
कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा। उसके पश्चात जो जरा और मरण से छूटने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, तो वो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से और सारे दातों से और सब कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, फिर वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने तीसरे श्लोक में 8वें अध्याय में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये 7वां अध्याय 29वां श्लोक, ये केवल मूल पाठ है। इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के लिए, माम आश्रिता यतंती ते, मेरा इस ज्ञान का आश्रय कर लेते हैं कि तत्वदर्शी संत को खोज ले। उसके खोजने के बाद ये ते जो खोज लेते, ते माने वे ब्रह्म तत्विदु, तत्ब्रह्म मन उस ब्रह्म को जानते हैं, कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम, कि सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। अब इनका अनुवाद देखते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, ये जरा मान लिखना था, वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे ते माने वो व्यक्ति, तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म यानी काल को, संपूर्ण अध्यात्म को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहाँ अर्जुन ने पूछा, 8वां अध्याय सामने है बिल्कुल, एक श्लोक और बीच में है 30वां। इसमें कोई विशेष नहीं कहा कि जो मुझे जानते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, बस अंतकाल में मुझे ही जानते हैं और मुझे ही जानते हैं, बस मेरे तक ही उनकी बुद्धि सीमित है। फिर यहाँ 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा तो किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते, वह तत्ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर इस 3 में दिया है। वह परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। अपुणात्माओं, आपकी PhD करवा दूंगा और अंगुलियां बनोट करवा दूंगा सारे शास्त्रों के श्लोक मंत्र, चाहे ब्रह्मा जी और विष्णु आजी हो आपके सामने, चाहे शिव जी आजी हो, सबके ज्ञान में परास्त कर दोगे उनको। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 में आगे इसमें कहा है कि इस प्रकार, यानी जो 25 से 30 तक बताया है उससे ऐसे इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, सत्पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसको कबीर देव कहो। उस कबीर, वो कबीर परमात्मा सह शरीर सतलोक से चलकर आता, ये वेद बताते हैं कि अपने मुख कमल से वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है जो भगवान खुद बोलते हैं अपने मुख से। और इसमें मूल पाठ में संस्कृत भी समझ करती है, ब्रह्मणे मुखे, मुख माने मुंह, मुख, और ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। देखो अब चौथे अध्याय का 32वां श्लोक आपको 10 अनुवाद करके समझा रहा है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर के मुख से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू, ये कहता कर्म जान, मन इंद्री और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। कर्म जान माने परमात्मा जो ज्ञान देगा सूक्ष्म वेद में, वो क्रियाएं काम करते करते करनी होती हैं। शारीरिक क्रियाओं को काम करते करते उसका सेवन और ध्यान भजन करना होता है। कर्म जान यानी
मन, इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, वो ऐसे होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि सूक्ष्म वेद वो है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, और वो है, वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से सह शरीर आता है गति करके, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं यथार्थ ज्ञान, और कवियों की तरह आचरण करते हुए वो गूढ़ रहस्यों और गुप्त मंत्रों को आविष्कृत करते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में आपको बताते हैं। ये है गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34। उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलते हैं वो ज्ञान तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, प्रणिपाते, और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को जानने वाले तत्वदर्शनी व तत्वदर्शी संत, विद्वान, ज्ञानी माने विद्वान पुरुष तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्व ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है। ये इस तत्व ज्ञान के, यही वो तत्व ज्ञान जो भगवान बोलता है, वो कैसे आता है? ये थोड़ा सा ऋग्वेद को भी साथ लेंगे हम, देखिएगा। ऋग्वेद 9-10 मंडल ये इकट्ठे ही अनुवादित है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से, और ये यहाँ से छपा है। अब इसके हम थोड़े से श्लोक पढ़ेंगे, घना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। इसमें क्या कहा है? इसमें ये कबीर शब्द है, ये कबीर लिखते हैं, हम कबीर बोलते हैं इसको। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, उनका नाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में यानी तेजो में शरीर वाले परमात्मा कबीर दे। ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोल रहे हैं। वह को इन्होंने ये अपसर्ग लगा के ऐसा कर दिया, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, कवि बना दिया, और कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कोई कवि आज तक सर्वज्ञ हुआ है? इनकी अकल मारी जा रही है। अब देखना, अब पहले ये निर्णय करते हैं कि जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखो ये यजुर्वेद है, और इसके अपसर्ग हटा के ये र यहाँ लगा दें 2 और वेद अलग कर दें और यजु लिख दें, और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और केवल यजु लिखा हो तो अनुवाद करता बुद्धिमान उसकी बुद्धि सलप नहीं करेगी, तो वहाँ करेगा यजुर्वेद लिखेगा। ऐसे ही जहाँ कबीर भी लिखा है इन्होंने अपसर्ग लगा के, तो इसके अनुवाद में लिखना पड़ेगा कबीर देव। हम उसने कबीर देव के बोल रहे हैं, कबीर देव, कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को हम वेद बोलते हैं। किसी का नाम धर्मवीर है तो हम उसको धर्मवीर बोलते हैं, किसी का नाम वेद प्रकाश है तो हम उसको वेद प्रकाश बोलते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक भाषा के बोलने का अंतर है और भगवान का नाम वही है। इस यजुर्वेद से करते हैं स्पष्ट आपको, ये महर्षि दयानंद का ही अनुवादित है, ये देखिएगा।
ये है प्रकाशक, वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये सारा, और ये अनुवादक और ये प्रकाशक। अब इसके आते हैं हम 36वें अध्याय का, 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र। ये है 63वां अध्याय, 36वां अध्याय। और इसमें मूल पाठ के अंदर एक यजु शब्द है, ये यजु शब्द है। रच्चम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है ओनली। ये यजुर्वेद की महिमा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस महर्षि दानंद ने ठीक अनुवाद कर दिया। यहाँ देखो, ये इसी का अनुवाद है। ये लिखता है, वाणी की प्रेरणा को प्राप्त हो, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल्य यजु माने यजुर्वेद को प्राप्त हो। तो यहाँ यजुर्वेद की महिमा थी, बेशक यजु लिखा था तो इन्होंने यजुर्वेद लिखना पड़ा। अगर यजु भी लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि उसको समझाने के लिए यजुर्वेद लिखना पड़ेगा कि यजुर्वेद के विषय में कहा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं इस ऋग्वेद, इस ऋग्वेद के ऊपर। ये भी ये वहीं से प्रकाशित, आपको ये यहाँ से, ये इसके प्रकाशक है वही जो, और ये यहाँ से ये प्रकाशित है। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। ये देखो 26, यज्ञ करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है हुआ, उनके विघ्नों यानी संकटों का नाश करता है, मर्दन करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। परमात्मा का वहाँ सतलोक में शरीर की शोभा इतनी है, एक रोम में, एक बाल में, रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। और पूरी बॉडी का कितना हो गया, मनुष्य दृश्य है परमात्मा। तो अगर वो एज इट इज यहाँ आ जाता, हमारी आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते। तो अपने उस रूप को हल्का तेज पुंज का सरल करके और सिंपल बना कर आते हैं। और यही गरीबदास जी कहते हैं, तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमें मिलते हैं वो। अब देखिएगा, अपने रूप को और सरल करता हुआ, वह कांति में माने तेजों में शरीर वाले परमात्मा कबीर देव, यहाँ हम इसको करेंगे कबीर देव, कबीर साहब, ये कबीर परमात्मा, कबीर देव लिखेंगे हम इसको, नोट सर्वज्ञ। वो कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से, वर्णीय माने वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्माओं को, आदरणीय श्रेष्ठ आत्माओं को वो परमात्मा आके मिलता है। और वो कहाँ रहता है, देखो यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में स्पष्ट है कि जो परमात्मा ध्रुलोक के यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओहो वहां बैठा है वो परमात्मा, साकार है। आगे देखो, अब दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहाँ पर है। इसमें कहा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, सोम माने सबका उत्पादक परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, सब पापों का नाश करने वाला है, वह राजेव, राजेव माने राजा के समान, राजा के समान, राजेव, ये यहाँ राजेव है, राजेव राजा के, यहाँ देख लो 269 पृष्ठ पे, और ये दिखाएंगे 270 पृष्ठ पे। कोई जो ना कहे पृष्ठ गणा बदल गए होंगे। 270 पृष्ठ पे राजेव माने राजा के समान, ओए होए, राजा के समान दर्शनीय है, वो देखण में राजा की तरह है, सिंहासन पर बैठा है,
आपने परमात्मा के द्वारा बताई हुई वाणी से धर्मदास जी ऊपर देख कर आए थे, वो कल आपने एक सत्संग में सुना भी था कि वहाँ परमात्मा का एक सिंहासन है, सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, उसके सिर पर मुकुट है। यही गरीबदास जी कहते हैं। अरस कुर्स पर, आसमान के अंतिम छोर पर अरस कुर्स पर सफेद गुंबद है, जहाँ परमेश्वर का डेरा। कहते हैं सफेद गुंबद, श्वेत चक्र शर मुकुट विराज, ऊपर छतर, श्वेत छतर शर मुकुट विराज और देखत ना उस चेहरे लो। ये निराकार निराकार कह बकवास कर रहे हैं कि तुमने साधना ठीक मिली नहीं, भगवान वो दिखाई दिया नहीं जिसके सिर पर सफेद छत्र है, सिर पर मुकुट है और सिंहासन पर विराजमान है। यही वेद बता रहे कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है, राजा की तरह बैठा हुआ मुकुट माकुट पहनकर, वो देखने में राजा के समान दर्शनीय माने देखने जो के देखने में उस प्रकार है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको आकर मिलता है। और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ओए होए, अब देखियो कितना स्पष्ट कर दिया वेद ने कि जैसे वो परमात्मा कबीर देव, वो सबकी रचना करने वाला, पाप नाश करने वाला वो परमात्मा राजा के समान देखने में मनुष्य दृश्य है, और वो वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो मालिक ने कह दिया डगमग नहीं हुए वही उसी तरह चले। जैसे सभी महापुरुषों को कह दिया था परमात्मा ने, जिनको वो मिले थे कि भी इस ज्ञान को अभी छुपा के रखना, इस नाम को कहीं बताना नहीं किसी को, अपने अनुयायियों को। तो इन सभी महापुरुषों ने कति गुप्त कर दिया, लिख दिया, लेकिन आगे छींट नहीं लगने दी। ये दृढ़ भगत थे, इनको गवाह बनाया। तो यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली, आकाश की बिजली और कोई धातु विशेष पर गिरती है जहाँ उसका अट्रैक्शन होता है। पुराने समय में हम छोटे छोटे से जब कभी वर्षा होती थी, बिजली कड़कती थी और बाहर कोई बर्तन रह जाता था आंगन में, उस समय कांसी धातु के थाली बेले गिलास कटोरे होया करते थे, कांसी धातु के। अब तो वो रहे नहीं, कांसी धातु के बेले थाली रहते थे और कांसी धातु पर बिजली विशेषकर गिरती थी। तो हमारी दादी जी कहती थी कि इनको अंदर रख लो ना तो बिजली गिर जाएगी इन पे। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जैसे बिजली, आकाशीय बिजली एक अपने स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है, ऐसे ही परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो उसके प्रिय होते हैं, जो उनके मिलन जोग्य होते हैं। उन्हीं महापुरुषों को आकर भगवान मिलता है। जैसे बिजली गिरती है उसी स्थान पर, उसी धातु पर जिसका उसके प्रेम है, लगाव है, जो उसके अट्रैक्शन है। तो उन महापुरुषों को किन किन को मिले परमात्मा? उन दृढ़ भक्तों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला जोजर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। और वो परमात्मा आते किस लिए हैं ये देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 हम पढ़ रहे हैं। इसका मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया, अब 2 पढ़ेंगे। हे परमात्मन, आप किस लिए आते? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओए होए, तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओए होए, आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान
यानी बहुत स्पीड से हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। और आप कबीर देव हैं, इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, बैठा बैठा दिया। आप कबीर साहब हैं, आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आप हमको सुख दें, प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए आप सद स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। स्पष्ट हो गया कि आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, और ज्ञान उपदेश देने के उद्देश्य के लिए ही आप यहाँ मिलते हो, आते हो। और दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के और मंत्र नंबर 1 में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में यहाँ क्या लिख रखा है? पर कबीर देव, ये स्पष्ट लिखा है कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर, कबीर देव। इसका अर्थ इन्होंने क्या है? वह परमात्मा कबीर देव। मैं दावी कर दिया कबीर का है, और देव वित्ते कर दिया। पर कबीर देव वित्ते अयो, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। इसका सीधा सा अर्थ है विद्वानों की तृप्ति के लिए, यानी भक्तों के लिए, विद्वानों को ज्ञान से तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है। वह सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में तिरस्कृत करता है, उनका छक्के छुड़ा देता है वो परमात्मा। और वो कौन है? वो कबीर देव है और ज्ञान देता है उन विद्वानों को आकर के। तो क्या सिद्ध हुआ? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को सिद्ध करने के लिए अब इतने ढेर सारे प्रमाण वेदों के बताने पड़ रहे हैं कि वहां किस लिए बोला गया। ये सब ये कोड वर्ड है, और कोड वर्डों को अध्यापक जान सकता है, टीचर जान सकता है, बालक नहीं जान सकते। तो ये जितने अनुवाद करता थे ये बालक थे। आज तक ऋषि भय, ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी बालक थे इस भक्ति मार्ग में। ये सत्कर मान लेना, आज सबके स्पष्ट हो जाएगी ये बात। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 54 और सूक्त नंबर 3 में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, सूक्त नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 और इसके मंत्र नंबर 3 में, ये 3 नंबर मंत्र है। सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोमदेव, सोम स्वभाव वाले और जगत प्रकाशक वह परमात्मा जगत प्रकाशक है, और विश्वानी पुनाने सबको पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग माने ऊपर में भी नहीं, वहाँ पर बैठा है। तिष्ठति माने विराजमान है, उड़ा बैठा है सब भवनों के ऊपर पर, सबके ऊपर स्वर्ग सतलोक के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, वहाँ बैठा है। ठीक, और वहाँ से ये गति करके आता है। ये आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट कर दिया कि वहाँ से चल कर आता है। और इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में भी 1 में भी स्पष्ट हुआ। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का।
अब ये देखिएगा 94 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 का और मंत्र नंबर ये यहाँ देखिएगा 1। इसमें है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मि प्रकाश करती हैं उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियाँ अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय में करती है। यहाँ सीधा अर्थ यहाँ है कि वह परमात्मा जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान सब बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ और पवते मन सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ। ये लिख रहे हैं कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने इंद्रियों के अधिकरण मन के समान अटबट खट और जो अधिकरण रूप है वो श्रेय धाम है बकवास करे। सीधा सा अर्थ है कि वो कवियों ने वर्जम, वो कवियों की तरह घूमता फिरता जाता आता रहता है, आचरण करता है और तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वर्ज माने जाना घूमना फिरना होता है, कवियों की तरह भोगता है घूमता फिरता है। नहीं ये भी स्पष्ट कर दूं आपको। अब वर्ज माने क्या होता है ये भी बता दे। पुण्यात्मा आप तो कति बालक हो, हमने तो आज तक ये मंडी मसाणी पूजी थी, जय गणेश देवा या हनुमान चालीसा पढ़े थे, ये वेद सुने थे, देखे नहीं थे आज तक। और आज आपका उंगलियां पे करा दूंगा, याद करा दूंगा आपको और स्पष्ट कर दूंगा हु इज गॉड। परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझा न दूजी बार। तो ऐसा सुलझा दूंगा विष्णु को उलझा नहीं सकता। कलयुग के अंदर सब पार होंगे जो भक्ति करेंगे। अब देखिए ये है एक डिक्शनरी है, शब्दकोश, हिंदी संस्कृत हिंदी कोश। ये है वामन शिवराम आपटे, ये इसके संग्रह करता है और ये यहाँ से छपा है। और अब हम इसके चलते हैं 993 पृष्ठ पे। यहाँ पर वर्ज शब्द है, वर्ज माने जाना चलना प्रगति करना है और विदा होना। ये जाना अर्थ जाना है, जाना चलना प्रगति करना। और यहाँ देखना कि घूमना फिरना, वर्जनम माने घूमना फिरना, निर्वासित देश निकालना, यात्रा करना। वर्जम माने वर्जनम माने घूमना फिरना भी होता है, जाना होता है, आना नहीं होता इसका अर्थ। अब देखिएगा हमने ऋग्वेद फिर पढ़ रहे हैं, वह शब्द कोश रख दिया, हम ऋग्वेद पर आगे हैं और पृष्ठ नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के हम मंत्र नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। ये मंत्र नंबर 1 है। इसमें यहाँ इन्होंने अनुवाद में गड़बड़ करी है। कवियन वर्जम ने ये इकट्ठा ही करना था अर्थ, वह कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने घूमता फिरता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने कबीर वाणी के जब शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा, और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, यानी उस दूसरी प्रकार की जो लीला करता है प्रत्येक युग में, तब जो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है।
इससे पहले आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर 2 और दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर ये 2 क्या कहता है। वह है पूर्वोक्त परमात्मा, वो पहले जिसके विषय में कहा गया है, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ वाक द्वारा। वाक माने वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग को, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर उस मोक्ष मार्ग को बताता है। वह जिसके विषय में पहले बताया जा रहा है, वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हो, यानी यहाँ प्रकट होकर, सज्जान माने अपने यहाँ प्रकट होकर अपनी वाणी के द्वारा, वाक के द्वारा मुक्ति मार्ग को प्रेरणा करता है, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। और क्या बताया है, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है। और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करणोति, वो गुप्त नाम यानी गुप्त मंत्र, वो गुप्त नामों को का आविष्कार करता है। इन नाम संज्ञा कर दी ने तरह के, वो गुप्त नाम का नाम लिख दो को प्रकट करता है। और वाणी रूपी यज्ञ के लिए सिद्ध सदा स्पष्ट कर दिया कि अपने मुख से वो बोलता है, अपनी वाक द्वारा, वाणी द्वारा बोलता है। और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा गुप्त नाम आविष्करोति, नाम को का आविष्कार करता है, प्रकट करता है। और परमात्मा कहते हैं, जिस नाम को कोई नहीं जानता, उन नाम भक्ति के नामों को, मोक्ष के मार्ग को, उस नाम को स्वयं आके बताता है। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छपाए। आज तक सोहम मंत्र किसी वेद में नहीं, किसी पुराण में नहीं, किसी उपनिषद में नहीं, किसी गीता में नहीं। तो ये सिद्ध हो गया कि वो कबीर नामक परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से चल कर आता है और अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। और गूढ़ रहस्य और गुप्त मोक्ष मार्ग को, उन मंत्रों को भी वही आविष्कृत करता है, वही उसको सार्वजनिक करता है, उनकी खोज करके हमें देता है। इति सिद्धम, कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो श्रेष्ठ और फाइनल है। अब उस परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान और वो मोक्ष मार्ग क्या है, स्पष्ट हो गया। वेदों से प्रमाणित हो गया कि कबीर देव, कबीर साहब वो परमात्मा है जो अपने मुख कमल से वाणी बोलता है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी यही स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सब देवों का देव, सर्व सृष्टि नरसंहार परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान में जो लिखा है वो फाइनल है। और उस तत्व गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, इसी से संबंधित है। अब इसमें क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी साथ बताई है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 15 अध्याय 15वां अध्याय, ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवम, ये संसार रूपी पीपल का यानी वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित,
उसकी जो छंद हैं, विभाग हैं, वो पत्ते आदि, शाखा मूल और ये पत्ते आदि उसकी शाखा हैं, विभाग हैं, उसके खंड हैं। उनको जो तत्व से अलग अलग जानता है वो वेदवित है। वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। इन्हीं के अनुवाद में ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, अधय शाखम, ये गलत किया इन्होंने, अधय माने नीचे को शाखा करना था। देखो ये 15 में जाके दूसरे श्लोक में अधय और अधय 2 बार लिखा है, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। अधय माने नीचे और अधय माने नीचे, बिल्कुल यहाँ ये विचलित हो गए क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गई है को नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मान कर सारी गीता को वहीं गोड़ कर धर दिया, अड़ंगा कर दिया। देखो पुण्यात्माओं, घी है, चीनी है, सारा कुछ रखा है, आटा है, और जिसे ना हलवा नहीं बनाना था तो गोबर कर दे उसका। इब्दास को भेजा हलवाई बना के, ऐसा बना दूंगा, खाओगे रंगली चाटोगे। ये देखिएगा इन सदग्रंथों में क्या रहस्य भरा है कि ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, सीधी सी बात है। ये देखिएगा ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये एक संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानिए, देखिएगा। ये है ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना हिंट दिया कि ऊपर न जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सारे विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। जैसा वेद बताते हैं, गीता बताती है कि अपने मुख कमल से वो यथार्थ ज्ञान बताते हैं, सूक्ष्म वेद बताते हैं, वो गूढ़ रहस्य बताते हैं। तो उसमें वो एक संत की भूमिका भी करते हैं और कवियों की तरह वो वाणी बोलने के करके एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। तो 600 वर्ष पहले भगवान ने स्वयं बताया था एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। कहते अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसारे। परमेश्वर स्वयं आकर बता गए थे 600 वर्ष पहले इस गीता के ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में कि ऊपर को जड़, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको पेड़ बोलते हैं। और मूल बतानी छोड़ गए भगवान, क्योंकि यहाँ कोई अधिकारी आ जाता है, मंत्री आकर खड़ा हो जा, वो कह दे मैं फलाना मंत्री हो, भाई ठीक है खड़ा रहे होगा, और उसके साथ कोई गनमैन और आ जाने का, ट्यूब भाई मंत्री जी आए हैं, अच्छा आओ जी बैठो जी। तो इसलिए परमात्मा ने अपने को छुपा कर रखा, अरिदास को भेज दिया कि सारे राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति आगे कबीर भगवान, सब भगवानों के भगवान, सब देवों के देव, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सर्जना। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये एक पेड़ है, ये एक वृक्ष है। ये अब ये बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है। और ये है कौन? ये देखिएगा, ये अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, यो काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। अब
अब चौथे अध्याय के 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में क्या बताया है कि गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना बताया कि ऊपर को मूल और नीचे को जड़, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। उसके बाद उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि यहाँ मैं क्लियर नहीं बता सकता क्यों, मैं नहीं जानता उसके विषय में, देखिएगा। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा जो इनको समझ लेगा। ये 15वां अध्याय और ये प्रथम मंत्र, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों रूप, नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष जानो, और जिसके विभागों सहित जो बता देगा यह तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। इनकी भाषा पढ़े। आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ समझो, ऊपर को जड़ होता, आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये बिल्कुल ठीक अनुवाद किया उन्होंने। अध्याय शाखा में यहाँ विचलित हो गए, ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाला नहीं, तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अश्वत्थम पीपल रूपी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं। वेद छंद माने वेद बता दिया नहीं, उसके विभाग हैं, पत्ते आदि उसके विभाग हैं कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत आज के जीवन में। अब इसमें लास्ट अक्षर भी इतना पढ़ेंगे हम, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। अब 3 में तो ये कह दिया है कि उस सूर्य मूलम यानी उस दृढ़ मूल वाले अमर लोक रूपी परमात्मा के उस ज्ञान को दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, इन्होंने विराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। अब चौथे 15वें अध्याय का चौथा श्लोक ये यहाँ अनुवाद है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्व ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, जो सबका सृजनहार है, ये देखिएगा, उस हुई है उसी आदि पुरुष परमेश्वर, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का परपदे माने पूजा करनी चाहिए। सीधी सी बात, मनन ध्यान नहीं, परपदे माने उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी नहीं उसकी पूजा कर, यदि तूने उस पूर्ण परमात्मा उस परम पद को प्राप्त करना है, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना, ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों। या एक एक अक्षर आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है, जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है, बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल लाया आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर ला कर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो। अब सुनिएगा वो भक्तों के अनुभव।